नाम क्या है? अभिनव। अभिनव या चैतन्य? अभिनव। अभी नाम भूल रहे थे क्या? कहाँ के रहने वाले हो? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, जरा हमको बताने की कोशिश करें। जनता जनार्दन आपसे जानना चाहती है। सवाई माधोपुर का संस्थापक सवाई माधव सिंह द्वितीय ने किया था 18वीं शताब्दी में। सवाई माधव सिंह द्वितीय ने किया था 18वीं शताब्दी में। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये उत्तर गलत है। आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, ये जनता आपके बीच में बैठी हुई है। कैमरामैन जनता की तरफ भी ले जाएगा। मैं ये कहने हमारा नंबर नहीं आया। बताइए कैसे सवाई माधव सिंह, आप वहां पर इतनी देर मोबाइल में क्या कर रहे थे? सर यही पढ़ रहा था। यही पढ़ रहे थे निकाल के। तो फिर ये गलत कैसे हो गया? सर नेट पे यही देके रखा है। नेट पे दे रखा है। सवाई माधव जो है माधव सिंह प्रथम ने बसाया है 1763 ईस्वी में। शायद हो सकता है गलती पढ़ ली। गलत पढ़ लिया और चश्मे का नंबर बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? अजीत गुजर। अजीत गुजर। कहाँ से हो? दौसा। दौसा से। दौसा के बारे में आप क्या जानते हो? जनता आपसे सवाल करती है। दौसा की आकृति धनुषाकार है। दौसा की आकृति धनुषाकार है। अच्छा, और बताइए। और शुभंकर खरगोश है। शुभंकर खरगोश है, बहुत बढ़िया। और दौसा के अंदर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। दौसा में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है जो घिरा हुआ है। हाँ बताइए। और दौसा में एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, बहुत बढ़िया। काफी लोग आते हैं वहाँ पर। और बताओ। और दौसा के अंदर एक बांदुकी के पास में आबानेरी की चांद बावड़ी है। बांदीपुरी के पास आबानेरी चांद बावड़ी है। हाँ, और वहाँ पर एक हर्षद माता का मंदिर है जहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है। हाँ, वहाँ पर टूटी मूर्तियाँ कुछ ऐसे मतलब खंडित मूर्तियाँ हैं। अच्छा, और ऐसे ये जनता जो वहाँ बैठी देख रही है आपको स्क्रीन पर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हिम्मत आ रही है। देखो, हिम्मत करने से हिम्मत आती है। जैसे इसने बताया, चाहे 2% बताए, और कुछ क्या बताना चाहोगे? भारत का जो पहला अपने राष्ट्रीय ध्वज की जो बात करते हैं वो भी यहाँ पर बना था आनंदा गांव में। तैयार हुआ था ना राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा आनंदा गांव में? मुझे पता नहीं सर, 12th अभी पास किया मैंने। 12th पास करके भी आए हो, फिर भी बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। बैठिए। कहाँ से? सीकर से। सीकर से आप, तो आप सीकर के बारे में बता दें मेरे को। सीकर की स्थापना राव दौलत सिंह ने की थी। राव दौलत सिंह ने सीकर की स्थापना की। अच्छा, 1744 में। और वहाँ का अंतिम शासक कल्याण सिंह था। कल्याण सिंह जी अंतिम शासक थे। उसने 34 साल तक राज किया था। 34 साल तक राज किया है। और वहाँ पे 11 राजाओं ने राज किया है। 11 राजाओं ने राज किया है। और उन्होंने अंतिम जो शासन की बागडोर थी उन्होंने राज्य सरकार को सौंप दी थी। बाद में शासन राज्य सरकार को सौंप दिया। और सीकर की आकृति चंद्राकार है। चंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति है, प्याले नुमा, कटोरे नुमा। वहाँ का शुभंकर शाहीन पक्षी शुभंकर है, बहुत बढ़िया। और प्राचीन नाम बता सकते हो सीकर का? वीरभान का वास। वीरभान का वास प्राचीन। वर्तमान में क्या? और हाईटेक सिटी। बहुत बढ़िया, ये तो पढ़कर आए, बहुत अच्छा है। और वहाँ पे जीण माता का मंदिर रेवासा में। रेवासा चैत्र खाटू श्याम जी का मेला पड़ता है। और वो एकादशी एकादशी को भरता है। प्रश्न है मेरा आपसे कि सीकर में जो शासक थे वो वहाँ एक महाराज थे, बुद्धगिरी जी महाराज। कभी नाम सुना है? हाँ, पर ज्यादा जानकारी नहीं है। बुद्धगिरी जी महाराज का मंदिर कहाँ है, बता सकते हैं आप? नहीं सर। बुद्धगिरी महाराज जो है उनका मंदिर फतेहपुर में बना हुआ है। पूरे भारत में वहीं पर पास में एक ब्रह्मा विष्णु महेश का एकमात्र मंदिर है। चलो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। शाबाश। दौसा से। दौसा में जो उन्होंने बताया उसको छोड़कर आप बता दें। दौसा दूसरा सबसे छोटा जिला है। दूसरा सबसे छोटा जिला। हाँ, उसको छोड़कर बताया। कछुआ वंश की राजधानी। कछुआ वंश की पहली राजधानी। बहुत बढ़िया। दौसा लालसोट के आलूदा गांव में देश का पहला तिरंगा बनाया गया। पहला तिरंगा लालसोट के आलूदा गांव में। लालसोट क्यों प्रसिद्ध है?
हेला ख्याल के लिए। हेला ख्याल के लिए तो कितनी अच्छी बातें बता रही हैं आप, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाने का। 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से दौसा को अलग किया गया। कब किया गया? 10 अप्रैल 1991 1991 को जयपुर से दौसा को अलग किया गया। ये भी बहुत अच्छा बताया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ, आप लोगों ने सिखाया मुझे। दौसा में मेहंदीपुर का बालाजी, वो तो उन्होंने बता दिया क्रॉस। नीलकंठ महादेव, ये भी बता दिया क्रॉस। चांद बावड़ी, आबानेरी की चांद बावड़ी 5 मंजिला। 5 मंजिला, ये थोड़ा अच्छा बता दिया इन्होंने। और बताओ। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर जिले के महुआ तहसील को अलग करके दौसा में मिलाया गया। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की तहसील को दौसा में मिलाया गया, जिसका नाम था महुआ। और पसंद आ सकता है, जो चीजें अलग होती है। ये दौसा का शुभंकर खरगोश। आप ये बताइए कि यहाँ पाठशाला कोचिंग में आपका कैसा लग रहा है? दौसा बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पढ़ाया जा रहा है? हाँ अच्छा, मतलब पहले फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अभी 12th पास। 12th पास, फिर भी इतना सीख के आ गया? नहीं। चलो बेटे शाबाश, आ जाइए। आप कहाँ से हो आप? चूरू से। चूरू से। चूरू प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहलाता है। और चूरू से आप इतने दूर जयपुर कैसे आए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? तो आपको बीच में बहुत सारे जिले होंगे, जयपुर में आपको क्या लगा कि कैसे आप जा रहे हो? सर सीकर भी जाना था, लेकिन चाचा जी ने सबने बोल दिया। चाचा जी ने ये बोला जयपुर पढ़ाई करो। अच्छा, फिर कैसा लग रहा है आपको पढ़कर यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चूरू के बारे में बताइए, हम जरा सुनना चाहते हैं। जनता सुनना चाहती है क्या? बिल्कुल, ये भी सुनाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब स्टेज पर आएगा उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो अपने आप के जिले के बारे में बताएगा। बताइए। चूरू सालासर बालाजी का मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर है, बिल्कुल। उसका मेला चैत्र माह की पूर्णिमा का लगता है। और गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। हड़बू जी का जन्म भी हुआ था। हड़बू जी का जन्म हड़बू जी नहीं, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करती ना। जीण माता का जन्म हुआ था दांदू गांव चूरू में। दांदू गांव चूरू में। धांधू गांव है या घांगू गांव है? धांधू मेरे धांधू है क्या? चलो वहां पर उनका जन्म हुआ, बहुत बढ़िया। और शाबाश, बताओ। वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मंदिर बालाजी को बोलते हैं। और उनसे ठीक 1 किलोमीटर दूर अंजनी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। अंजनी माता का मंदिर उनके पास बना हुआ है। और चूरू के तारानगर तहसील के दूधवा खारा गाँव। तारानगर तहसील में दूधवा खारा गाँव में किसान आंदोलन हुआ, बहुत बढ़िया। तारानगर में हमारे गुरुजी प्रसिद्ध है, कौन से हैं? हम तारानगर से हैं सर। तारानगर से ही हो? तो कौन से गुरुजी हमारे पास? सुभाष जी सर। तो फिर आप बाहर क्यों नहीं गए? और नाराज हो गए तो? वो सर हम अच्छे से जानते हैं। अच्छे से जानते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, सुभाष जी को बोलूंगा मैं, देखो ये यहाँ पर आ गए। आप ये बताइए मुझे, ताल छापर अभ्यारण्य है? हाँ, काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में बार बार पूछा गया। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग, उसके लिए प्रश्न आता है। प्रश्न आता है, कौन सा पक्षी भी ताल छापर में आते हैं? वहाँ पर कौन से ऋषि की तपस्या है? कौन सी ऋषि की? द्रोणाचार्य की तपस्या है। ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से ही हो? प्रॉपर जयपुर से ही? तो अच्छा, आप बताइए कि जयपुर के बारे में आप क्या जानती हैं? जयपुर 18 नवंबर। बोलिए। 18 नवंबर। जयपुर 18 नवंबर 1727 को। हाँ, 1727 को उसका निर्माण किया गया। निर्माण यानी बसाया गया था। जयपुर में कछवा वंश की राजधानी है। कछवा वंश की राजधानी है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। थोड़ा जोर से। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। और इसको जयपुर का जयपुर स्थापना दिवस 30 मार्च को बनाई जाती है। जयपुर स्थापना दिवस को राजस्थान का दिवस होता है 30 मार्च को। राजधानी बनाया गया था 30 मार्च। स्थापना 30 मार्च 1939 को हुई थी। 49 को हुई थी। और
यहाँ पर जयपुर में अनेक मंदिर भी है। मंदिरों के बारे में बता दो, कौन कौन से? जयपुर में है जैसे गणपति जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर शासकों के कुल देवता है। जयपुर शासकों के कुल देवता है। हाँ। और यहाँ पर मोती डोंगरी का मंदिर है। मोती डोंगरी मंदिर, मोती डोंगरी में यहाँ मंदिर है। और चाकसू में किसका मंदिर है? शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है। और बताओ बालाजी का कोई मंदिर? बालाजी चूरू से सालासर बालाजी का मंदिर, वो तो चूरू में, जयपुर में बताना ना। जयपुर सामोद में है क्या? सामोद में। और यहाँ कोई महल वगैरह आपने देखे हो? कोई महल, हवा महल है। हवा महल है। और दुर्ग कौन से देखे हैं? आमेरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला है। और जयगढ़ देखा है, अल्बर्ट हॉल देखा है, चिड़ियाघर देखा है। बहुत कुछ है बताने को। जंतर मंतर देखा है, सिटी पैलेस देखा है। आपके पास तो सब कुछ है बताने, फिर भी आप बताएं। तो आप इतने दिनों बाद पढ़ाई में कैसे आपने रुझान लिया? मतलब से पहले की थी, लेकिन अब वापस इच्छा जागी है कल। नहीं, पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ। फिर वापस इच्छा क्यों जागी? मतलब घर में काम करने के घर नहीं वैसे पढ़ने के घर, तो कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने एमए फाइनल किस सब्जेक्ट से? मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड से किया, लोक प्रशासन जिसको बोलते हैं। अच्छा, आप उसके बारे में अच्छा जानते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आप अपना सिलेक्शन लेकर जाओगे यहाँ से? देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश क्यों करते? लेकर जाएंगे, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हम लेकर। मैंने क्या कहा, आप आज से पहले तो स्टेज पर आकर इतना बोले, आज बोले ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए हमारी एक क्लास में सबसे कम उम्र में हो शायद। बताइए आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से। क्या नाम है आपका? खुशी मीणा। खुशी मीणा जी, बताइए आप थोड़ा इधर आइए। हाँ खुशी मीणा जी, जयपुर के बारे में आप बताइए। जयपुर शहर का निर्माण 18 नवंबर 1727 को हुआ है। सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की है और 30 मार्च 1949 को जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया है। और यहाँ के जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य है। और स्टेनले रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में इसे पिंक सिटी नाम दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ। हाँ बताओ, तो घबराओ मत, बताओ। शाबाश, पहली बात तो कोई इतना अच्छे से बता रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजाकर। बताओ। और यहाँ पे बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है विराटनगर में। और शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, जो कि चैत्र मास को, चैत्र महीने में। हाँ, बहुत बढ़िया, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और तीज महोत्सव मनाया जाता है श्रावण मास में। और गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है इसे पूर्व का पेरिस बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, 9 चौकड़ियों का शहर बोलते हैं और रंगश्री के द्वीप बोला जाता है। सर और भी आ रहा है। हाँ बोलो, शाबाश, बोल रहे हो, और जो हवा महल है उसका निर्माण सवाई हुआ है 1 करोड़ के लिए। और यहाँ पे हवा महल का निर्माण जो है वो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। ये 5 मंजिला, इसमें 953 खिड़कियां हैं। और यहाँ के जयपुर का जो STD कोड है वो 0141। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप इस बटन को दबाकर बंद ना कर दें, यहाँ बाकी बताएंगे। ठीक है, शाबाश। और इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। और हाँ, यहाँ पे जो कल्कि जी का जो मंदिर, एकमात्र मंदिर है यहाँ पे। आप इसको दबाए, नाम में ये कह रहा हूँ, ऐसे पकड़ के रखें। आप बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 12th पास की इसी साल 12th पास किया है। इसके लिए एक बार बता दें। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की दुकान है 3 सेक्टर में, जनरल स्टोर की। जनरल स्टोर की। तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाए नहीं आप? तो ऐसे बताइए, 12वीं में आपके क्या मार्क्स आए थे? 87.2। बोलो, पढ़ाई में आप होशियार ही रहे तभी इतना तुम्हारे, हमारे तो क्या बताए। बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ, जिसको आना है आइए।
जिसमें हिम्मत है। आइए, अवसर बार बार जिंदगी में नहीं आते हैं, आपको अपनी इच्छा से आना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, कोई सजा नहीं है, कोई भी दंड नहीं है। आ जाइए, फिर आपके आइए आइए, शाबाश, आ जाइए, जो आना चाहे वो आइए। बताइएगा। धौलपुर से। हाँ, सुनिएगा इसको पहले। धौलपुर से आपका नाम? भूपेंद्र सिंह गुर्जर। भूपेंद्र सिंह गुर्जर। हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारे गुर्जर लोग ना अपनी कोचिंग में क्यों आ रहे हैं? या आप सभी एक बार ऐसे इकट्ठे होके आते हो? अरे ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया है, आप पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थी काफी आ रहे हैं माशाल्लाह कोचिंग में। आप बताइए मुझे कि धौलपुर के बारे में आप क्या बताएंगे? धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। कोठी, हाँ, कोठी। धौलपुर को धवल सिंह द्वारा बसाया गया था। तो धौलपुर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर हुई है। बिल्कुल। और जैसे कि आप सांस्कृतिक चीजों में धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला और शंभू महादेव मंदिर। छोटे बच्चे को बोलते हैं, बड़े बच्चे को बोलते हैं? छोटे वाले को ही बोले। आराम से बात है, बड़े बच्चे को बाबू नहीं बोलते। हाँ, तो वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। आप ये बताइए, अगर आप टीचर होते तो आपकी बीवी से आप रोज पसंद पूछते? वे तो पहले शादी तो हो जाए। नहीं, मैं तो आगे का भविष्य पूछ रहा हूँ। अगर आप टीचर होते तो फिर क्या आप रोज उनसे पसंद पूछते? हाँ हाँ पूछते। Why the reason? Tell me. नहीं सर, मतलब किसी को इंटेलिजेंट करना है तो इंटेलिजेंट करना है किसी को तो डेली क्वेश्चन पूछो, डेली क्वेश्चन पूछिए, आने जाने से क्वेश्चन पूछिए, उससे आपका हाँ विश्वास बढ़ेगा। तो उससे मतलब कल को कोई ऐसे कहते कि मास्टर की बीवी ना बनी हो कभी उसके बाद में अपने को मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्या वो आपने तो ये कह दिया कि क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिन्होंने देखा वीडियो को तो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, बात तो स्टार्ट नहीं करनी। फिर पुलिस वाला क्या करे? बाबू महाराज यहाँ पर मचकुंड मेला मेला है, और जैसे कि छोटे मोटे यहाँ पर विष्णुगिर बाबा का मेला भी लगता है। विष्णुगिर बाबा मेला, हाँ, आपको नहीं पता है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो धौलपुर का मतलब प्रसिद्ध मेला है। हाँ, और बीबी जरीना का मकबरा, गुरुद्वारा शेर शिकार गुरुद्वारा शेर, और इसके अंदर मतलब नेशनल हाईवे 2 गुजरता है। नेशनल हाईवे 2, हाँ, जिसकी मतलब 16 किलोमीटर है। हाँ, धौलपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर ही। और शेरगढ़ दुर्ग है यहाँ पर और 1938 या 37 के मतलब यहाँ पर युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का तो 1518 में हुआ। हाँ, 1518 मतलब बुराना सांगा के, हाँ, वो वाला युद्ध हुआ। तो फिर कोटा के अंदर खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध पहले पुणे में था, वर्तमान खातौली कोटा में 1517 में हुआ था। मैं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। आप सिखाओ किसी चीजों का, बताओ सर। यही है धौलपुर के बारे में। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई।